एज है मात्र 32 साल, सरकारी बैंक में मैनेजर है। म्यूचुअल फंड में 8,40,000 का पोर्टफोलियो है। डायरेक्ट स्टॉक में 7,10,000 का पोर्टफोलियो है। अब ये सोच रहे हैं कि स्टॉक वाला पैसा भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दूं। अगले 6 सालों में चाहिए 1 करोड़। आकाश सिंह, लखनऊ। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आकाश जी के पोर्टफोलियो के बारे में, जो एक बैंक में मैनेजर है। ये कब से इन्वेस्ट कर रहे हैं, किस फंड में इन्वेस्ट किया है, कितने की SIP चल रही है, क्या इनको अपने स्टॉक वाला पैसा भी म्यूचुअल फंड में ही इन्वेस्ट कर देना चाहिए, और फाइनली क्या ये अगले 6 सालों में यहाँ से 1 करोड़ रुपए बना पाएंगे या नहीं, सब कुछ होगा इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिमन्यु और स्वागत है आप सभी का मिशन मंसियार में। दोस्तों, मैं MT द्वारा रजिस्टर्ड एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। इसके साथ साथ पिछले कुछ सालों से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता हूँ। अब तक का 15 लाख का पोर्टफोलियो है, जिसे जल्द से जल्द 1 करोड़ बनाना है। तो आपकी भी लाइफ में कुछ इस तरह का मिशन है, सपना है, तो इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके इस मिशन मंसियार की जर्नी से जुड़ जाइए। आइए साथ में आगे बढ़ते हैं। आकाश जी की नौकरी 24 साल की एज में लग गई थी। ये समय रहते इन्वेस्टिंग भी स्टार्ट कर दिए थे, लेकिन कहते हैं ना, जब तक वक्त ना सिखाए तब तक अकल कहाँ आती है। कभी डायरेक्ट स्टॉक तो कभी म्यूचुअल फंड में 14 फंड में इन्वेस्ट किया, कभी सेल, कभी बाय, कभी इन, कभी आउट, यही सब चलता रहा और ये इन्वेस्टर नहीं बन पाए। बिना गोल सेट किए दिशाहीन सफर में आगे बढ़ते रहे और ये कि इन्वेस्टर नहीं बन पाए। लेकिन अब इन्होंने एक सही सा पोर्टफोलियो बनाया है, जिसमें सिर्फ 5 फंड है, उसमें इनकी SIP चल रही है और अगले 6 सालों में यहाँ से 1 करोड़ बनाने का इनका टारगेट है। तो चलिए मैं आपको सीधे स्क्रीन पे लेके चलता हूँ और देखते हैं व्हाट्सएप पे आकाश जी से मेरी क्या बातचीत हुई है, इनकी कितनी की SIP चल रही है, किस फंड में चल रही है, और फाइनली ये अगले 6 सालों में 1 करोड़ अचीव कर पाएंगे या नहीं, सब कुछ देखते हैं इस वीडियो में। तो दोस्तों, अभी हम आ चुके हैं अपने व्हाट्सएप स्क्रीन पर और सबसे पहले आकाश जी कहते हैं कि आई सब्सक्राइब टू योर चैनल एंड वाचिंग योर वीडियो रेगुलरली। आई एम इन्वेस्टिंग फ्रॉम 2021 बट ड्यू टू सम प्रॉब्लम माई पोर्टफोलियो वाज वैनिश्ड। नाउ आई एम स्टार्टिंग रेगुलर SIP। यानी ये कह रहे हैं कि मैंने स्टार्ट तो 2021 से किया था, लेकिन किसी कारण बस सारा पोर्टफोलियो खत्म हो गया, लेकिन मैं फिर से स्टार्ट किया है और SIP कर रहा हूं। करंट में म्यूचुअल फंड में 8,40,000 का पोर्टफोलियो है, आप देख सकते हैं, और स्टॉक में 7,10,000 का। टोटल की बात करें तो आप देख सकते हैं इनके पास लगभग 15,50,000 का करंट में पोर्टफोलियो है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये कह रहे हैं कि एज पर एक्सपीरियंस फ्रॉम लास्ट 4 ईयर आई नोटिस that return from direct stock investing is not possible for common investor or beginner investor. So I want to deploy my stock investment in mutual fund. Is this right decision or not? Currently I am running 50k SIP in 5 mutual fund. My goal is to achieve my first 1 crore in 2021. Please suggest. आगे मैंने इनको व्हाट्सएप पे ही रिप्लाई किया कि यह सिर्फ आपकी प्रॉब्लम नहीं है। लोग SIP से स्टार्ट करते हैं, स्टॉक में जाते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, और कुछ लोग वहां से बाजार से हमेशा के लिए बाहर हो जाते हैं। लेकिन कुछ लोग ही वापस फिर से म्यूचुअल फंड में आते हैं और बड़ा वेल्थ बनाते हैं। अगर आपने स्टॉक वाला पैसा म्यूचुअल फंड में डालने की सोचा है तो बिल्कुल सही किया है, और इस पैसों को जल्द से जल्द STP के माध्यम से इन्वेस्ट करना चाहिए। बेहतर होगा 7,10,000 जो आपके पास है उसको हर डीप में इन्वेस्ट करो, यानी लमसम इन्वेस्ट करो। जो SIP आपकी चल रही है चलती रहेगी। आगे कहते हैं कि मेरे PPF में लगभग 7,50,000 पड़ा है और बट मैं अब PPF में इन्वेस्टिंग बंद कर दिया है। सर, मेरे मंथली एक्सपेंसेस 70,000 के आसपास है। मैंने 18 ईयर्स बाद फाइनेंशियल फ्रीडम का सोचा है। मेरी एज 32 है। फिर मैंने इनसे पूछा कि आप क्या करते हैं, तो ये बताते हैं कि किसी सरकारी बैंक में मैनेजर हैं। आगे इनका ये भी कहना है कि सर, मैंने रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट नहीं किया है। मेरे फ्रेंड्स बोलते हैं कि रियल एस्टेट ही सही है। 50 ईयर में रिटायरमेंट की प्लानिंग है। मैंने इनसे बोला कि रियल एस्टेट ठीक है, चलिए बढ़िया है, लेकिन आप सबसे पहले 1 CR बना लीजिए, उसके बाद आप चाहे रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कीजिए, चाहे जो मर्जी कीजिए, बस एक बार 1 CR बना लीजिए। आगे कहते हैं कि मैंने एक हेल्थ इंश्योरेंस ले रखा है 15 लाख का, और एक प्योर टर्म इंश्योरेंस प्लान ले रखा है 1 करोड़ का। आई वॉन्ट टू फील कि 1 करोड़ होने पर कैसा लगता है। जी, मैं भी यही कह रहा हूँ कि आप जल्द से जल्द 1 करोड़ बना लो, उसके बाद जहाँ मर्जी वहाँ इन्वेस्ट करना। इन्होंने आगे अपना पोर्टफोलियो वगैरह भी भेजा है, जो कि मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ। इन्होंने अपना स्टॉक वाला पोर्टफोलियो तो नहीं भेजा है, लेकिन अभी जो लास्ट टाइम जब इन्होंने भेजा था तो लगभग इनका म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड अमाउंट आप देख सकते हैं लगभग 8 लाख के आसपास का है। करंट वैल्यू 8,41,000 के आसपास है। किस किस फंड में इन्वेस्ट किया है तो देखें तो इन्होंने इन्वेस्को स्मॉल कैप में इन्वेस्ट किया हुआ है, एडिलवाइज मिड कैप में इन्वेस्ट किया है, मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप है, टाटा स्मॉल कैप है, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप है। इसके अलावा इनके पास एक और फंड है, UTI फ्लेक्सी कैप फंड है। हालांकि UTI फ्लेक्सी कैप फंड को ये
आगे कंटिन्यू नहीं करने वाले हैं, ये 5 फंड के साथ ही आगे बढ़ेंगे। ये सोच रहे हैं कि एक और कोई फंड ऐड किया जाए मोमेंटम टाइप का। मेरा मानना यह है कि अगर आप रिस्क लेने के लिए तैयार हैं, आपके पास लंबा समय है, तो आप किसी तरह मोमेंटम फंड्स ना लेके आप चाहें तो एक और प्योर अच्छा सा स्मॉल कैप ही ले सकते हैं। लॉन्ग टर्म में स्मॉल कैप फंड से ज़्यादा रिटर्न कोई भी फंड्स देने वाला नहीं है। तो वैसे तो आपके पास इन्वेस्को है, टाटा है, मोतीलाल ओसवाल है, इन तीनों फंड्स के एवं कोई बहुत ज़्यादा फंड्स ज़्यादा नहीं है और ये बहुत ज़्यादा पुराने भी नहीं हैं। तो आप चाहें तो एक पुराना स्मॉल कैप फंड रख सकते हैं, जैसे HDFC, निप्पॉन या क्वांट भी रख सकते हैं। फिलहाल इन फंड्स में 10-10 हज़ार की SIP चल रही है, 50 हज़ार की SIP चल रही है। चलिए अब देखते हैं कि इस 50 हज़ार की SIP से क्या अगले 6 सालों में 1 करोड़ रुपए बन पाता है कि नहीं, या ये इन्हें और अमाउंट बढ़ाना पड़ेगा और इन्वेस्ट करना पड़ेगा, या इससे काम चल जाएगा। चलिए मैं आपको एक कैलकुलेशन दिखाता हूँ। तो अभी हम आ चुके हैं अपने कैलकुलेटर में और चलिए यहाँ पर हम डाल देते हैं 15,40,000 जो इनका करंट स्टॉक और म्यूचुअल फंड दोनों मिला के पोर्टफोलियो है। तो यहाँ पर हम डाल दिया हमने 15,40,000 रुपये। मंथली जो SIP इनकी है चल रही है अभी करंट में, वो है 50,000। ठीक है, इस पर रिटर्न हम एक्सपेक्टेड वैसे तो 15% से ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल हम 15% ही लेके चलेंगे और इन्वेस्टिंग टाइम यहाँ पे हमने 6 साल डाल दिया है। हम यहाँ पे मान के चल रहे हैं कि स्टॉक वाला 7,10,000 पैसा ये म्यूचुअल फंड में ही इन्वेस्ट कर देंगे, तब आगे की ऐसी पिक्चर बनेगी और मेरे हिसाब से करना ही चाहिए। देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ कि कुछ हज़ार या कुछ लाख कमाना है तो स्टॉक में इन्वेस्ट करो, क्रिप्टो में इन्वेस्ट करो, ट्रेडिंग करो, ऑप्शन ट्रेडिंग करो, चाहे जो मर्जी करो। लेकिन अगर आपको फाइनेंशियल फ्रीडम पाना है, जीवन में कुछ बड़ा अचीव करना है, तो आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना ही होगा। इस बात से बहुत प्रभावित हैं आकाश जी ने कहा कि आपकी यही बात बहुत अच्छी लगती है, इसी वजह से मैंने डिसाइड किया है और मुझे मेरे खुद के एक्सपीरियंस भी 4 सालों का एक्सपीरियंस कह रहा है कि स्टॉक में पैसा बनाना आसान नहीं है। तो इसलिए मैंने सोचा है कि अपना पैसा भी, स्टॉक वाला पैसा भी म्यूचुअल फंड में ही डाल दूंगा। तो फिलहाल हम यहाँ पे इनके स्टॉक वाला और म्यूचुअल फंड वाला दोनों पोर्टफोलियो 15,40,000 को यहाँ पे कैलकुलेट करके देख रहे हैं। 50,000 मंथली SIP है। कैलकुलेट पर हम जब क्लिक करते हैं तो रिजल्ट आपकी आंखों के सामने है, आप देख सकते हैं। ये अगले 6 सालों में पूरे 92,41,000 रुपये बन जाता है। इसमें इनका इन्वेस्टेड अमाउंट आप देख सकते हैं लगभग 51 लाख के आसपास है। जाहिर सी बात है SIP पर मंथ काफ़ी ज़्यादा है, 50,000 है तो इन्वेस्टेड अमाउंट तो ज़्यादा होगा है, जिसमें इनका रिटर्न जो मिल रहा है 41 लाख के आसपास का है। यहाँ पे इनका ये भी कहना है कि ये अपने मंथली जो SIP है इसको स्टेप अप करेंगे और हर डीप में कुछ लमसम भी करेंगे। मेरे हिसाब से SIP अमाउंट इंक्रीज ना करें, स्टेप अप भी ना करें, लेकिन जो आप डीप में जो लमसम आप करना चाह रहे हैं वो बहुत ज़रूरी है और इन्हीं पैसे को आप बचा के रखिए, किसी शॉर्ट टर्म में रखिए, बेशक चाहे सेविंग अकाउंट में रखिए, लेकिन जब 5 से 10% की गिरावट हो तो आप ज़रूर वहाँ पर लमसम इन्वेस्ट कीजिए। अब फिलहाल 6 सालों में इनका लगभग 92 लाख के आसपास बन जाता है। डीप में थोड़ा बहुत से अगर लमसम डालते हैं तो फाइनली इनका अगले 6 सालों में 1 करोड़ बनना तो तय है। फिलहाल दोस्तों लास्ट फ्राइडे को मार्केट में ठीक ठाक गिरावट हुई है, युद्ध का माहौल बना हुआ है, तो इस पर भी आपको नज़र बना के रखना है। अगर आगे कुछ बड़ी गिरावट होती है तो आपको एकदम से अपना सारा पैसा लमसम इन्वेस्ट नहीं करना है। अगर स्थिति ख़राब होती है तो आप थोड़े थोड़े से पैसे टुकड़ों में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ध्यान रहे, जब भी युद्ध की स्थिति आती है तो काफ़ी तेज़ी से बाज़ार में गिरावट होता है। फिलहाल स्थिति ऐसी बनी हुई है, देखते हैं अब मंडे को क्या होता है। बाकी आकाश जी का कहना है कि इनके दोस्त वगैरह रियल इस्टेट में ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं, उनको उस पर भरोसा है और ये कहते हैं कि रियल इस्टेट रेंट पे भी चढ़ा सकते हैं, उसमें हम खुद का अपना कोई बिजनेस कर सकते हैं, यहाँ पे कोई मतलब रिस्क नहीं है। देखिए रिस्क तो हर जगह है, लेकिन आपको रियल इस्टेट में भी इन्वेस्ट करना है, लेकिन पहला 1 करोड़ बनाने के बाद। आप खुद ही कह रहे हैं कि 1 करोड़ बनने के बाद मैं देखना चाहता हूं कैसा लगता है, तो बना लीजिए। वैसे भी आप 50,000 के SIP कर रहे हैं तो बन ही जाना है अगले 5-6 सालों में 1 करोड़। आकाश जी ने बताया कि अपने शादी में बहुत ज़्यादा पैसे खर्च कर दिए, बिना मतलब के, बिना जरूरत के इलेक्ट्रॉनिक आइटम पे बहुत ज़्यादा पैसा इन्होंने खर्च किया, जिसकी शायद ज़रूरत भी नहीं थी। खैर आकाश जी की उम्र अभी कोई ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 32 साल है। अगर यहाँ से भी ये डिसिप्लिन होकर एक अच्छे इन्वेस्टर की तरह इन्वेस्ट करते हैं तो मेरा यकीन मानिए 6 सालों में 1 करोड़ तो बहुत छोटी सी बात है। ये अपने रिटायरमेंट तक बहुत बड़ा पैसा बना लेंगे। तो बस ज़रूरत है अपने गलतियों से सीखने की और एक डिसिप्लिन होकर एक अच्छे इन्वेस्टर की तरह इन्वेस्ट करने की। जब आप एक अच्छे इन्वेस्टर बनते हैं तो सिर्फ आप एक अच्छे इन्वेस्टर नहीं बनते, आप एक अच्छे इंसान भी बनते हैं। आप हर एक चीज़ को व्यवस्थित करने लगते हैं, लाइफ में जुड़े हर चीज़ को आप एक तरीके से सही ढंग से करने लगते हैं। तो मुझे पूरा यकीन है आकाश जी अगले 6 सालों में यहाँ से 1 करोड़ तो बना लेंगे। लेकिन आपको अपने पोर्टफोलियो से रिलेटेड कुछ भी पूछना हो, जानना हो, फंड से रिलेटेड, पोर्टफोलियो से रिलेटेड कोई भी आपका डाउट हो, सवाल हो, तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं आपको इंस्टेंट रिप्लाई करूंगा। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। जल्दी मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।